नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके के पेपर आने के चांसेस हैं। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है, तो इसको सीधे ही आप यहाँ से रीड करते जाना। पहला अपने जो आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मनुष्य वक्र एक तंत्र का भाग है, साथ में अपने को उत्तर भी इसके दे रखे हैं, उत्सर्जन हो जाएगा। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो कोशिका को करने वाला साइटोकाइनिन है। उसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ये सिनेप्स आ जाएगा। उस तरीके से अपने को ये पूरे के पूरे आगे भी इसको पढ़ते जाना। ठीक है, 5 नंबर हो गया। उसके बाद फिर 6 नंबर के अंदर अपने को कोण के बारे में पूछा, दोनों कोण बराबर होते हैं। और 7वें के अंदर कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो शक्ति को निरूपित करने वाला 2 नंबर आ जाएगा। प्रचालित करते हैं तो अब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो ये अपने को शक्ति बतानी कितनी हो जाएगी इसके अंदर 4 नंबर 25 वॉट। उसके बाद 9वां है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली मोटर होती है। और अगर पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो फिर वो जनित्र आ जाएगा। कौन सी यानी कि अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन है वो अपने को बता देना है कौन सा है। ठीक है, शीशा अपचयित हो रहा है। उसके बाद लाल लिटमस पत्र नीला कर देता तो पीएच का मान बताना है। उसके बाद लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए तो इसमें जिंक की परत चढ़ानी होती है। इसके बाद ये कुछ इसके खाली स्थान आ जाएंगे, तो इनको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना भी किस तरीके के हैं ये। MRI का पूरा जो नाम है वो अपने को अच्छे से याद करके जाना। MRI का पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। उसके बाद ये अपने ऊपर कर चुके हैं वैसे तो प्रश्न ये सारे के सारे। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, पेयजल को जीवाणु से रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। प्लेटस का अनुरक्षण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आणविक जातिवृत्त को समझाइए। इसके अगला है जैव नवीनीकरण किसे कहते हैं। एक संकरण और द्वितीय संकरण प्रारूप के लक्षण प्रारूप अनुपात लिखना है। स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने वाला कितना कार्य करना पड़ेगा। जूल का तापन नियम को परिभाषित करना है और साथ में उसका सूत्र लिखना है। इसके बाद आ गया दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम किसे को समझाना है, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम। इसके बाद अगला जसद लेपन किसे कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है 13वां, समझाइए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समीकरण भी लिखिए। 15वां है तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। 16वां है अपर रूप किसे कहते हैं, कार्बन के 3 अपरूपों को, तो ये चैप्टर तो कटा हुआ ही था। इसके बाद अगला है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। इसके अथवा में है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है अथवा नहीं। इसके अथवा में है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 19वां है परिनलिका किसे कहते हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पर्यटन समझाइए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये परिनलिका आ जाएगी चुंबक वाले पार्ट से। उसके बाद विद्युत मोटर, तो ये मोटर वाला भी अच्छे से याद करके जाना। मोटर का नामांकित चित्र बनाना है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका जो संरचना है उसको समझाना है। मोटर और जनित्र दोनों ही इंपॉर्टेंट है चुंबक वाले पार्ट से। उसके बाद ये कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं अपने को, वियोजन अभिक्रियाओं को एक समीकरण देना है ऊष्मा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर और विद्युत के आधार पर। उसके बाद इसके अथवा में जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। खंड 10 है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना समझाइए, न्यूरॉन के कार्य लिखिए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र भी बनाइए। इसके अथवा के अंदर हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, यहाँ ग्राही उच्च तरीके से कार्य नहीं कर रहे, वहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर लिखिए, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस आवर्धन सूत्र, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, और इसका फिर आवर्धन भी निकालना है। तो इसको मैंने पीछे सवाल ये करवा चुका हूँ, तो पीछे की क्लास जो अपनी की थी लेंस और दर्पण वाली, उसमें उस तरीके का न्यूमेरिकल है ये। इसके बाद अथवा में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम और गोलीय दर्पण के उपयोग भी लिखने हैं।
तो ये उसका परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद उसके जो नियम है वो, और दर्पणों के उपयोग लिख देने हैं। वर्जन किसे कहते हैं? समीकरण लिखिए, धातु निष्कर्षण की व्युत अपघटनी परिष्करण विधि सचित्र समझाइए। तो ये वर्जन वाला आ जाएगा अपना, निस्तापन और वर्जन जो थे। इसके बाद इसके साथ एक दूसरा मॉडल पेपर भी है अपना, इसको भी साथ साथ देख लेना, भी अच्छे से कर लेना। दोनों मॉडल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने, तो इसको साथ के साथ पढ़ते हुए चलते जाना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। पाइरोइड के विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य वाले स्थान वही आ जाएगा अपना, सिनेप्स आ जाएगा। अंडाशय ग्रंथि स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। अपतलेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आवासी और सीधा होता है। अपतलेंस के लिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के अंदर संबंध बताना है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र आ जाएगा, वोल्ट एमीटर आ जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक एसआई मात्रक है जो प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। उसके बाद उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद 11वां है, विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? लाल जब नीला करता है तो 10 हो जाएगा इसका पीएच मान। उसके बाद अगला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है तो तब क्या हो सकता है? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये पूर्ति वाला अपने देख लेना रिक्त स्थानों के अंदर। उसके बाद कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाएंगे, इन्हें 2 एकोशिकीय जीवों के नाम और पादपों में वृद्धि को संदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखना है। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण देने हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलिफॉर्म क्या है? किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? MRI का पूरा नाम। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। उसके बाद दावन सोडा का रासायनिक सूत्र आ जाएगा। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसकी pH 7 हो जाएगी। संश्लेषित शुष्कों के नाम आ जाएंगे, मैथिल, ऑरेंज और फिनोप्थलीन आ जाएगा। उसके बाद लघुतरात्मक आगे, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। 5वां, समजात व समरूप अंग किसे कहते हैं? उदाहरण देने हैं इनके। 6ठा है, कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ। 7वां है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। 8वां, वाहनों में दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद 9वें के अंदर कुछ सम्मिलित करने हैं कि धारा, तो धारा के लिए क्या आ जाएगा? धारा I होती है Q/T हो जाएगा। विवांतर क्या होता है? विवांतर V = W/Q हो जाएगा। ओम का नियम V = IR होता है, तो इस तरीके से इसको मिलान कर देना है। 10वां, चालक तार जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो बताना है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम लिखना है। उसके बाद सफ़ेदी करने के लिए होता है तो पदार्थ X का नाम बताना है, जो सफ़ेदी करने के लिए काम में लिया जाता है, उसका सूत्र भी अपने को लिखना है। विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाना, तांबे का विद्युत अपघटनी। उसके बाद लवण के विलयन की चालकता की जाँच करने हेतु केवल नामांकित चित्र बनाना है। और थर्मिट अभिक्रिया किससे कहते हैं? विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है, ये अपने ऊपर कर चुके हैं पहले के। मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला आ जाएगा। और जीवाश्म क्या है। उसके बाद जनित्र का नामांकित चित्र और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, उपचयन और अपचयन को। और आगे है, अथवा के अंदर एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो उस तत्व का नाम अपने को बताना है क्या होगा। और आवश्यक समीकरण भी देनी है। और तत्व का काले रंग के यौगिक में अपचयन का नामांकित चित्र भी बनाना है। उसके बाद 10 नंबर, तो 10 नंबर अपने मस्तिष्क वाला आ जाएगा। इसका डायग्राम बना के और सभी को इसको वर्णन करना है। वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद इसका अपने को किरण चित्र पूछ रखा, तो ये किरण चित्र अपने को बना देना है। क्लोरशाल अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये अपने 23 नंबर प्रश्न को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये था अपना पूरा का पूरा 2 मॉडल पेपर थे, तो इसको अच्छे से अपने देख लेना है, कर लेना है कितना आपको आता है। इससे आपको खुद की तैयारी का भी पता लग जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।